नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। जैसा कि अब यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो अब जो भी समय हमारे पास बचे हुए हैं उन समयों में जितना अधिक से अधिक हम MCQ करें या PYQ लगाएं, उतना ही हम लोगों का तैयारी जो है वो बेहतर हो पाएगा। क्योंकि अब नए टॉपिक्स को इतना दिन में पढ़ना जो है वो उतनी अच्छी बातें नहीं होगी, क्योंकि अगर हम नया टॉपिक पढ़ते हैं तो जो हम पढ़ चुके हैं उसका भी रिवीज़न हमसे छूट जाएगा, और रिवीज़न जितना अधिक होगा उतना अच्छा उन टॉपिकों पे हमारी पकड़ होगी और क्वेश्चन छूटने के चांस कम रहते हैं। तो आज हम लोग निबंध वाले यूनिट से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने वाले हैं, जिससे हम लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, दिल्ली दरबार दर्पण में भारतेंदु ने किसे बातचीत में चतुर बताया है। दिल्ली दरबार दर्पण जो हम लोगों का निबंध लगा हुआ है उसमें बातचीत में चतुर किसे बताया है, तो आंसर होगा इसका बेगम भूपाल को बातचीत में चतुर बताया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 1877 के दिल्ली दरबार में महोत्सव की तिथि क्या थी, यानी कि किस तिथि को महोत्सव हुआ था। तो 1 जनवरी को जो है वो दिल्ली दरबार का महोत्सव लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार दर्पण के अनुसार विक्टोरिया की ओर से कब इश्तिहार जारी करके हिंदुस्तान के रईसों को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया। तो 1858 को जो है वो विक्टोरिया की ओर से एक इश्तिहार जारी किया गया था, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों को श्रीमती की कृपा का जो है वो विश्वास कराया गया था। आगे क्वेश्चन है, भारतेंदु ने किन किताबों के लिए लिखा कि उन्हें अपने लड़कों को छूने भी मत दो। यानी कि निबंध में भारतेंदु जी किन किताबों से अपने बच्चों को दूर रखने की बात करते हैं, तो मीर हसन और इंदर सभा जैसे किताबों से अपने लड़कों को दूर रखने की बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितनी देर माला सरकाते हैं उतनी देर पढ़ने गुनगुनाने कमाने खाने में ध्यान दे तो भला होगा, किस निबंध की पंक्ति है। तो यह पंक्ति शिवमूर्ति निबंध की है। देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ सकती है कि ये दिल्ली दरबार दर्पण का है या भारतवर्षोन्नति का है या शिवमूर्ति का। तो ध्यान से पढ़िए, जितनी देर माला सरकाते हैं उतनी देर पढ़ने गुनगुनाने कमाने खाने में ध्यान दे तो भला होगा, किस निबंध की पंक्ति है, तो शिवमूर्ति की। देखिए, यहाँ माला जपने से है यहाँ पे, यानी कि भगवान की भक्ति और शिव भगवान है, इस तरह से लिंक करके हम लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपना मस्तक काटकर उसका रक्त पीना तंत्राचार वीराचार हो सकता है, किंतु यह ना तो क्रांति है ना समर, किसका कथन है। अपना मस्तक काटकर उसका रक्त पीना तंत्राचार वीराचार हो सकता है, किंतु यह ना तो क्रांति है ना समर, यह कुबेरनाथ राय की पंक्ति है और उत्तरा फाल्गुनी के आसपास जो निबंध लगा हुआ है उससे यह पंक्ति ली गई है। आगे क्वेश्चन है, शेक्सपियर हिज ऑडियंस, शेक्सपियर हिज ऑडियंस किसकी रचना है, तो नीरेंद्र नाथ राय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात होती है अंधेरा होता है तो तुम चाहो या ना चाहो प्रभात का प्रकाश स्वमेव उतर आता है, किस निबंध की पंक्ति है, तो उठ जाग मुसाफिर निबंध की पंक्ति है। आगे है, उठ जाग मुसाफिर निबंध के अनुसार जन्म दिया माता सा जिसने किया सदा लालन पालन, किसकी पंक्ति है, तो पंडित मन्नत देवी की यह पंक्ति है। उठ जाग मुसाफिर निबंध की पंक्ति है और पंडित मन्नत देवी की पंक्ति है। क्या है पंक्ति, जन्म दिया माता सा जिसने किया सदा लालन पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं है, भारतीय साहित्य का एक अध्याय है, यह किसकी पंक्ति है, तो नामवर सिंह की पंक्ति है। अशोक के फूल निबंध से है और पंक्ति की बात करें तो यह पंक्ति नामवर सिंह की है। नेक्स्ट है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध के अनुसार किसने कहा
कि जिसे हम हिंदू राजनीति कहते आ रहे हैं वह विभिन्न आर्य एवं आर्येतर उपादानों का मिश्रण है। तो ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है संस्कृति और सौंदर्य निबंध में। संस्कृति और सौंदर्य निबंध के अनुसार वे किसने कहा कि हम हिंदू राजनीति कहते आ रहे हैं जिसे वह तो विभिन्न आर्य एवं आर्येतर उपादानों का मिश्रण है, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध के अनुसार किसने कहा कि देश एवं जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ अविशुद्ध है, सब कुछ में मिलावट है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है, आर्येतर जाति की बातों, आर्य एवं आर्येतर उपादानों की बात किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और यहाँ पे सब कुछ अविशुद्ध बताने का बात किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगर आप लोगों को ऐसे निबंध या फिर कहानी, ये सब तो छोटे छोटे हैं, तो इनके तो हमें पंक्तियाँ याद रह जाती है। और अगर किसी चीज़ की पंक्ति ना याद हो तो कुछ कीवर्ड्स के थ्रू भी हम उसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध के अनुसार अशोक के फूल निबंध क्यों लिखा गया? तो अशोक के फूल निबंध जो है वो लिखा गया आर्य संस्कृति के शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए। कौन सा निबंध लिखा गया? अशोक के फूल। संसार की अधिकतर कविता काव्य दृष्टि प्रसार के साथ क्षेत्र के भीतर पाई जाती है। किस क्षेत्र के भीतर पाई जाती है? तो नर क्षेत्र के भीतर जो है वो पाई जाती है। अधिकतर कविता जो है वो नर क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट है, साहित्य शास्त्र में रस निरूपण पद्धति में आलंबनों के बीच बाह्य प्रकृति को स्थान ही नहीं मिला। और यहाँ पे ये कारण है, प्रकृति दृश्य दूसरों के प्रति प्रीति को उद्दीप्त करने वाले होते हैं, स्वयं प्रीति के पात्र या आलंबन नहीं होते हैं। तो ये दोनों कथन जो है वो सही है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। मेघदूत ना कल्पना की कीड़ा है ना कला की विचित्रता, वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी सादी दृष्टि। यह जो है पंक्ति है कविता क्या है निबंध से। कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। और यह इस निबंध से जो है वो क्वेश्चन आते हैं हर बार। क्या है? मेघदूत ना कल्पना का क्रीड़ा है ना कला की विचित्रता, वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी सादी दृष्टि। कविता क्या है निबंध से। कवि का हृदय प्रकृति के किस रूप में लीन होता है? तो प्रकृति के मधुर सुसज्जित रूप पर लीन होता है। रूखे बेडोल रूप पर भी वह लीन हो जाता है और विचित्र विशाल रूप पर भी कवि का हृदय जो है वो लीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो केवल विशालता, भव्यता एवं विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं, आचार्य शुक्ल के अनुसार वे क्या कहलाते हैं? तो तमाशबीन कहलाते हैं। जो केवल विशालता, भव्यता एवं विचारता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं वो तमाशबीन कहलाते हैं। और ये कथन है शुक्ल जी का। काव्य लेखन में वर्ड्सवर्थ की दृष्टि प्रकृति के किन रूपों की ओर अधिक रही? चिर परिचित सामान्य रूपों की ओर अधिक रही। किसकी? तो वर्ड्सवर्थ की दृष्टि। आगे है, ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है। और बी है, ज्ञान प्रसाद के भीतर ही भाव प्रसार होता है। तो ये दोनों पंक्तियाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शीर्षक कविता क्या है निबंध से है? तो कविता क्या है निबंध की अगर हम लोग शीर्षक की बात करेंगे तो 13 शीर्षक हैं। क्या सब है देखिए। सबसे पहला है यहाँ पे सभ्यता के आवरण और कविता। दूसरा है कविता और सृष्टि प्रसार। तीसरा है मार्मिक तथ्य। चौथा है काव्य और व्यवहार। पांचवा है मनुष्य की उच्च भूमि। छठा है भावना या कल्पना। सातवां है मनोरंजन। आठवां है सौंदर्य। नौवां है चमत्कारवाद। 10 नंबर पे है कविता की भाषा।
11 अलंकार, 12 कविता पर अत्याचार और 13 कविता की आवश्यकताएं। तो ये जो है ये 13 शीर्षक लगे हुए हैं कविता क्या है निबंध के अंदर, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से शीर्षक हैं कौन से नहीं हैं। आगे क्वेश्चन है, मनुष्य को कर्म में प्रवृत्ति करने वाली मूल वृत्ति क्या कहलाती है? तो कर्म में जो प्रवृत्ति है, कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति जो है वो भावात्मिका कहलाती है। क्या कहलाती है? भावात्मिका वृत्ति कहलाती है। उपासना किसका अंग है? तो उपासना जो है वो भाव योग का अंग है। आचार्य शुक्ल ने कल्पना के कितने भेद बताए हैं? तो 2 भेद, ग्राहक और विधायक। क्या सत्य है? मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन पाठन करते हैं वे रास्ते में ही रह जाने वाले पथिक के समान हैं। सत्य है। दूसरा है, मनोरंजन वह शक्ति है जिसने कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थिर की रहती है। दोनों पंक्तियाँ सत्य हैं। आगे क्वेश्चन है, गुलगुली गिलमय गलीचा है गुणी जन है किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति पद्माकर जी की है। शीतल गुलाब जल भरी चह बच्चन में, यह किसकी पंक्ति है? यह है कालिदास जी की पंक्ति। हमारी अंतः साधना की तदाकार परिणति ही सौंदर्य की अनुभूति है, कथन सही है। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर और कुरूप काव्य में यही 2 पक्ष हैं, भला बुरा शुभ अशुभ, ये सब काव्य क्षेत्र के बाहर है, तो ये भी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमत्कार का तात्पर्य क्या है? चमत्कार का तात्पर्य क्या है? तो उक्ति का चमत्कार। चमत्कार मतलब उक्ति का चमत्कार। अली हो तो गई जमुना जल को, सो कहा कहूँ वीर विपत्ति पड़ी है, किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति मंडन की है। अली हो तो गई जमुना जल को, सो कहा कहूँ वीर विपत्ति पड़ी है, मंडन की पंक्ति है। वह निर्मोहिनी रूप की राशि जऊ उड़ हेत ना ठानती हवे हैं, यह पंक्ति ठाकुर की है सुभगा संदीपति पुरी सिंदूर और तिलकावली सूरी, यह पंक्ति किसकी है? केशव की पंक्ति है। प्यारी के बूझत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई, यह पंक्ति मतीराम की है। तो यहाँ पे कुछ 4-5 क्वेश्चन जो है वो हमारे साहित्य के क्वेश्चन थे, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको लगा तो यहाँ पे ही हम इंक्लूड कर दिए इसको। तो ये रहा आज हम लोगों का निबंध चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण MCQ। आशा है कि ये सारे MCQ आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको क्लास अच्छा लगे और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उपयोगी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।